नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इवोल्यूशन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसके कुछ ब्रांड्स जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं उनमें जैसे सिप्लास्ट का आता है एजी-सिप 500 जिसकी MRP है 79.99 और एजाक्स आता है रैनबैक्सी की जिसकी MRP है 79.16 रुपीज़ और एजिथ्राल जो कि एलेम्बिक का ब्रांड है जिसकी MRP है 131 रुपीज़ और 99 पैसे और ये है 5 टैबलेट्स के लिए। बाकी जो आप एजी-सिप और एजाक्स देख रहे हैं ये 3-3 टैबलेट्स का प्राइस है इनका। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये है क्या एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका कि ये है किस क्लास का। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है ये माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। जैसे इनका क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स का कई कैटेगरीज में होता है, तो उनमें जैसे बीटा लैक्टम हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, वैसे ही एक कैटेगरी है मैक्रोलाइड्स। तो ये मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। यूजेस, हम एजिथ्रोमाइसिन कहाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, ओटाइटिस मीडिया जैसे कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में, क्लेमाइडिया, गोनोरिया में और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में। इसके बाद देख लेते हैं कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है ये टैबलेट्स, ओरल सस्पेंशन और इंजेक्टेबल तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी डोजेस क्या है? तो इसकी डोजेस ओडी डोजेस होती हैं, बट ये पेशेंट की जो इन्फेक्शन का सीवियरिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सीवियर है तो ये बीडी डोजेस में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो है जैसे कि GI इशू हो गया, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। और अगर इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें जो हो सकते हैं कुछ परसेंट केसेस में, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, रैशेस हो गई, इचिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट इशू है, QT प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। QT एक टाइम इंटरवल होता है हार्ट रेट का, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, मतलब हम इसे कहाँ कहाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनकी एलर्जिक रिएक्शन हिस्ट्री है उन्हें माइक्रोलाइड्स की कोई भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। पेशेंट को अगर लीवर डिजीज़ है तो वहाँ भी अवॉइड करना चाहिए, या कोई ऐसा पेशेंट जिसको एरिथमिया है उसे भी एजिथ्रोमाइसिन प्रेस्क्राइब करने से बचना चाहिए। अब ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं, ये किसके किसके साथ इंट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर हम एंटासिड के साथ देते हैं तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगी। और एंटीकोगुलेंट, जैसा कि हम जानते हैं जो एजिथ्रोमाइसिन है ये एज अ एंटीकोगुलेंट भी काम करती है। तो अगर एंटीकोगुलेंट्स कोई पेशेंट को चल रही है पहले से और हम एजिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब कर देंगे तो वहाँ ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ब्लड के क्लॉट्स को बनने नहीं देगा। और ऊपर हमने देखा ही अगर हार्ट रिदम को भी ये इफ़ेक्ट करता है, कोई एरिथमिया का पेशेंट है तो वहाँ नहीं देना है। और ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए थी। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो वीडियो में अंत तक बने के रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।